हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइस फ्रॉम द रबल के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक रेड कलर का पैनल होता है। उसमें लिखा होता है कि जो होस्ट है वो मरने वाला है, जल्दी से इमरजेंसी ट्रीटमेंट चालू करो। जुओ बोलता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, पर पता नहीं मैं ये चीजें कहाँ पे देख रहा हूँ। और तभी वापस फिर एक और पैनल आता है। उसमें लिखा होता है कि जो वॉर गॉड सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है, और उसमें साथ साथ लिखा होता है कि जो 100 पॉइंट्स है वो प्लेयर की स्टेटस में इक्वली डिवाइड कर दिए जाएंगे, और वो उसकी बॉडी को भी हील कर लेते हैं। और फिर से वो सिस्टम मैसेज करता है और बोलता है कि जो तुम्हारे बॉडी में जो स्टेटस पॉइंट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूशन एकदम कंप्लीट हो चुका है। और तभी जुओ उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या मुझे मरने के इल्यूशंस आ रहे थे, क्या मुझे सच में उस मॉन्स्टर ने मारा था या नहीं मारा था। और तभी उसका ध्यान उसकी चोट पे भी जाता है और वो बोलता है कि अब ये चोट मुझे दर्द नहीं दे रही। और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और वो मॉन्स्टर्स म्यू के पास जा रहे होते हैं। और उनमें से एक मॉन्स्टर नोटिस कर लेता है कि जो ज्यू है वो अभी जिंदा है, और वो ज्यू के ऊपर अटैक करने जाता है, और ज्यू भी अपने हाथ में तलवार लेके खड़ा हो जाता है। और अगले सीन में ज्यू उन लोगों को एकदम अच्छे से बहुत फास्ट वे में डॉज कर लेता है, और वो बोलता है कि सिर्फ मेरी स्पीड नहीं बढ़ी, मेरी इस तलवार के साथ इसकी जादू शक्तियां भी इस्तेमाल करने की पावर आ चुकी है मेरे पास। मतलब कि जो स्वॉर्ड थी उसकी मैजिक पावर भी अब वो यूज कर पा रहा था। और वो साथ साथ बोलता है कि अब मैं शायद इस तलवार की एकदम फुल पावर भी यूज कर सकता हूँ। और तभी सामने से दो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं उसकी जीप के थ्रू। वो उसे डॉज कर लेता है और दूसरी तरफ से अपना अटैक करना चालू करता है। पहले तो वो थ्रेड वो दोनों की जीप से होते हुए आगे बढ़ती है, और उसकी तलवार के पीछे थ्रेड लगी होती है जिससे वो दोनों मॉन्स्टर को कंट्रोल भी कर रहा होता है। और फिर वो मॉन्स्टर को दूसरी तरफ ढकेलते हुए वो उन मॉन्स्टर का सर काट देता है, और वो बहुत खुश था। बोल रहा होता है कि अब मेरी जो पावर है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और साथ साथ मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ चुकी है। और बोल रहा होता है कि अब मैं ई रैंक के मॉन्स्टर को एकदम आराम से मार सकता हूँ। और तभी उसके सामने फिर से वो सिस्टम आता है। वो मैसेज लिखा होता है कि तुम बैटल के बीच में हो और अपना ध्यान सिर्फ बैटल में दो, कहीं और मत दो। और वो हंसते अपने मन में बोलता है कि ठीक है, तो मेरा ध्यान पूरा इन एनिमीज के ऊपर ही रहेगा, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा इन एनिमीज का। और बाकी के मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं, और वो जियो भी उनकी तरफ आगे बढ़ता है, और वो बहुत से मॉन्स्टर को हरा रहा होता है। और कुछ मॉन्स्टर ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है और कुछ ने उसकी तलवार को। और उसे बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो अपने पावर को अनलिश करते हुए सारे मॉन्स्टर को हरा देता है वहाँ पे। और वो बोल रहा होता है कि मैं अब तो मॉन्स्टर के साथ सीधा बैटल कर सकता हूँ, अब मुझे किसी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। और वहाँ पे सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद वो अपनी तलवार को जमीन के अंदर डालता है, और तभी उसके सामने फिर से वो सिस्टम आ जाता है, और उसके अंदर उसका स्टेटस दिखाया जा रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि मेरे जो पॉइंट्स थे वो अचानक से बढ़ गए। और तभी उसे म्यू को देख के याद आता है कि उसे और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो अपने हाथ पे बैंडेज लगा रहा होता है, आप इसे पट्टी भी कह सकते हो। जियो बोल रहा होता है कि जो म्यू की बॉडी के अंदर जो पॉइजन गया है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे जल्द से जल्द इसका कोई उपाय ढूंढना होगा। जियो म्यू के पास जाता है और थोड़ा हिचकिचा रहा होता है, और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, अभी मैं जो करने वाला हूँ। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जो जियो होता है वो बता रहा होता है कि जो पॉइजन म्यू के अंदर गया है वो जो फिश लिजार्ड मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और वो बता रहा होता है कि जब मीटरोइड गिरा था अर्थ पे तब मॉन्स्टर आए थे, साथ साथ जो प्लांट्स थे वो भी थोड़े म्यूटेंट हो गए थे, और हम लोग उन्हें एक जहर का क्योर भी कह सकते हो, मतलब कि वो पॉइजन को एकदम अच्छे से खत्म कर सकते थे। और वो बोल रहा होता है कि म्यू को देख के कि इसकी चोटें इतनी ज्यादा नहीं है तो भी इसमें से बहुत स्मेल आ रही है वो जो पॉइजन था उसका, और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। और बोल रहा होता है कि मुझे दूसरा मेडिसिन यूज करना चाहिए इसकी स्मेल को बंद करने के लिए, और वो अपने हाथ में दूसरी मेडिसिन लेके बोलता है कि सॉरी मियू, मुझे माफ कर देना। और वो बोल रहा होता है कि इसकी स्मेल बहुत गंदी है। और वो बता रहा होता है कि जो कुछ कुछ मेडिसिन होती है उसके अंदर जो एनिमल का कुछ वेस्ट होता है वो भी यूज किया जाता है, तो ही वो किसी स्मेल को बंद कर सकते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो म्यू होते हैं उसके बॉडी पे पूरी जगह बैंडेज लगा दिया होता है वो, और फाइनली बोलता है कि मैंने फाइनली बैंडेज उसके ऊपर अच्छे से लगा दिए और अब मैं बहुत थक चुका हूँ। और वो दूसरी जगह जाके बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने अभी वो स्मेल को बंद कर दिया है, इसका मतलब कि अब हम लोग सेफ है। और वो बैठते हुए बोल रहा होता है कि इससे पहले मैं बाहर निकलने का प्लान बनाऊं, मुझे सोचना होगा कि जो मेरे साथ बॉडी में क्या हुआ। और वो बोल रहा होता है कि जो मीटरोइड बहुत पहले गिरा था शायद इसी से ये लॉकेट बना है। और उसके सामने फिर से वो पैनल आ जाता है और उसमें उसका स्टेटस दिखाया जाता है, और वो देख के बोल रहा होता है कि जब से ये वॉर गॉड सिस्टम एक्टिवेट हुआ है तब से जो मेरा स्टेटस है वो एकदम बढ़ चुका है, और साथ साथ इसने तो मुझे हील भी किया है। और वो बोल रहा होता है कि अब मैं एक नोवो स्टार वॉरियर हूँ,
और तभी वो सिस्टम उसे बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी 21 एट्रीब्यूट्स बचे हुए हैं, तुम इससे अपनी कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ा सकते हो। और तभी वो सिस्टम से बोल रहा होता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हें कैसे अच्छे से यूज करूँ। और वो कुछ देर तक वेट करता है पर वो सिस्टम कुछ रिप्लाई नहीं करता उसको, और वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सिस्टम को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम मुझे इतना भी नहीं गाइड कर सकते तो मैं कैसे मेरे एट्रीब्यूट को यूज करूं। और वो उसके ऊपर टैप टैप कर रहा होता है और तभी वहाँ पे कुछ चेंजेस भी हो रहे होते हैं स्क्रीन पे, और जो वो नोटिस कर लेता है और वो अब समझ जाता है कि इसे कैसे यूज करना है। और वो बोल रहा होता है कि जो पहले की जो पॉइंट्स है वो मैं अपनी स्ट्रेंथ में डालना चाहूंगा। और वो अपनी तलवार को पकड़ते हुए स्लैश मारता है और वो बोलता है कि ये 2 पॉइंट्स बढ़ाने के बाद मेरी पावर तो एकदम ही बढ़ गई। और ये बोलता है कि ये जो वॉर गॉड सिस्टम है ये तो बहुत अच्छा है। और तभी अगला सीन एक मॉन्स्टर का दिखाया जाता है जब वो मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा होता है और तभी उसे एक माउस की स्मेल आती है और वो उसकी तरफ बढ़ता है उसे खाने के लिए। और वो जैसे ही वहां पे पहुंचता है वहां पे ज़्यू बोलता है कि ये एकदम मेरे ट्रैप में फंस चुका है, और वो अपने स्वॉर्ड को एक पत्थर की तरफ फेंक देता है जिससे वहां पे शोर मच जाता है और वो मॉन्स्टर भी एकदम चौकन्ना हो जाता है। और जैसे ही वो रिस्पॉन्स करे उससे पहले तो हमारा हीरो उसे मार देता है और बोल रहा होता है कि ये तो बहुत इजी है। और वो खुशी से बोल रहा होता है कि पावर मिलने का मजा ही कुछ और होता है। और तभी सिस्टम बोलता है कि तुमने एक फिश लिजार्ड को मारा है इसलिए तुम्हें 3 पॉइंट्स मिलते हैं। और वो हैरानी से बोल रहा होता है कि मैंने एक फिश लिजार्ड मॉन्स्टर को मारा तो मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए। और वो सोचने लगता है अगर मैंने सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया तो मुझे कितने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। और वो बड़े हैरानी से बोलता है कि मुझे 150 एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे और मैं एकदम स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाऊंगा। और वो अपने सपने से बाहर आता है और बोल रहा होता है कि पहले मुझे अपने स्टेटस बार में जो पॉइंट्स कम है उन्हें बढ़ा देना चाहिए। और वो अपनी तलवार पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि अब मेरी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो 50% से ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और वो बोल रहा होता है कि जो स्टार वॉरियर होते हैं उनके आगे स्टार जनरल्स आते हैं, मतलब उनके ऊपर। और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा तो कोई भी मुझे अपने पापा को बाहर निकालने से नहीं रोक सकता, फिर मतलब कि इनोसेंट प्रूफ करने से। और वो एकदम अलग ही पोज में खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अभी मेरे को हंट चालू कर देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, मैंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया है, जाके आप उसे फॉलो भी कर सकते हो क्योंकि उस पे भी बहुत सी नई नई चीजें आएगी जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो आप जाके उसे फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों हमारा एपिसोड 4 बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।